नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मेरा काम है डेली आपको दो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब बताना। आपको पता होगा कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेड चैनल पर, जो अभी आप लोग देख भी रहे हो। तो आपको एग्जाम सेड को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने से पहले आप सभी को एग्जाम सेड और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। मैं उम्मीद करता हूं कि कृष्ण भगवान आपकी सारी जरूरतें, आपकी सारी इच्छा को पूरी करें। लेकिन हाँ, सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, कर्मों से भी होगा। आपको कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और प्रार्थना भी करनी है। जब दोनों चीजें मिलेंगी तो चमत्कार होगा। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, ये है तो बिल्कुल परमानेंट, लेकिन इसे लेने के लिए ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। और खास बात यह भी बता दूं कि यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी है, ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। और सीटें भी बहुत अच्छी है, 600 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। आप यहां पे देख सकते हो WBMSC, इसी विभाग के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है। ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा कि यह विभाग है क्या। तो यह आपका नगर निगम का विभाग है, ठीक है। इसी के अंदर वैकेंसी आई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरे पास है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके जो आवेदन है ना, वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 21 अगस्त अब आने वाली है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है ना। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आराम से आप फॉर्म को भर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें, आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो टोटल पोस्ट आप यहां पे देख सकते हो 675, यानी कि 675 सीटें हैं। तो सीटें भी काफी अच्छी है। और यहां पे एग्जाम डेट की बात करें तो मैंने गलती से लिख दिया है नोटिफाइड लेटर, बट यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, मतलब कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है। जैसे आपका MCQ वाला पेपर होता है ना, वो यहां पे नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे क्वालिफिकेशन इतनी कम मांगी है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, इफ अ कैंडिडेट इज एबल टू रीड एंड राइट देन दे कैन अप्लाई फॉर कंजर्वेंसी मजदूर। ठीक है, ये आपकी पोस्ट का नाम है कंजर्वेंसी मजदूर। और यहां पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट रीड और राइट कर सकता है, यानी जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी कि आप 10th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। अगर आप 8th पास भी हो ना तो भी अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि भाई जिसे लिखना आता है, जिसे पढ़ना आता है, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पे कम है, पे काफी अच्छा है। यहाँ पे आपका पे है एज पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 यानी लगभग इतना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको इस पोस्ट में काम क्या करना होता है, ये मैं आपको एकदम डिटेल में आगे समझाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, यानी एज काउंट कब से होगी और कितनी मांगी गई है। तो देखो यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। आपको ना बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो या उससे ज्यादा हो, बट 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखो मैक्सिमम एज कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। और जब लिमिट ही नहीं है तो एज रिलैक्सेशन का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। देखो, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फीस है इतनी। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 50। और जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं ना, वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो जनरल में ही आएंगे और आपकी फिर इतनी ही फीस होगी।
क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आप बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए कि ना तो एग्जाम हो रहा है ना कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। तो देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है 2 स्टेज के बेस पे, स्टेज 1 और स्टेज 2। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 की। देखो स्टेज 1 के अंदर रीड एंड राइट एबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि वो आपसे कुछ चीज पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। सेम चीज आपको देख के लिखनी है तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉपी करना है। और दूसरा, आपको उसे पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। इतने कैपेबल तो आप सब हो ही, है ना। तो स्टेज 1 बस इतना ही होता है जिसे आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बाकी जो बच्चा यहाँ पे स्टेज 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है स्टेज 2 में। स्टेज 2 के अंदर आपका फील्ड टेस्ट होता है। याद रखना, फिजिकल नहीं, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट का क्या मतलब है कि यहां पे जो काम आपको रियल में करना है ना जॉब लगने के बाद, वही सेम काम वो आपसे करवाते हैं। वो देखते हैं कि वो काम आप कर सकते हो कि नहीं। अच्छा, क्या काम करना होता है? तो देखो यहाँ पे आपको वेस्टेज, गार्बेज, स्वीपिंग, इन सब का काम करना होता है, यानी साफ सफाई, झाड़ू लगाना, ठीक है, कचरा उठाना। ये सब सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, बट रियल में काम आपको यहाँ पे यही करना है, ठीक है आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, लेकिन काम आपका यही रहने वाला है। और इसी के बेस पे एक तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। वो चेक करेंगे कि आप ये सब काम कर पाते हो कि नहीं। और अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, देन इन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और अगर आपका मेरिट में नाम आता है देन आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर? आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो ये वीडियो मैं 21 अगस्त से पहले बना रहा हूं, तो अप्लाई करके तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सिखा जरूर सकता हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप ना व्हाट्सएप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दे दी है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद पहला आपका काम है, स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो एंड फीस की पेमेंट भी कर सकते हो। क्लियर? इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कोई पॉइंट ना समझ आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। बाकी बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, तो आपकी जॉब लोकेशन है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हालांकि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अपनी तरफ से तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत बच्चे चाहते हैं बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब उन्हें पता लगे, ठीक है ना। तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।